अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। सैम्पलिंग टेक्निक्स में हम आज डिस्कस करेंगे क्वाड्रेट मेथड। क्वाड्रेट मेथड क्या होता है, को कंडक्ट करने का प्रोसीजर क्या है, वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी इंट्रोडक्शन पे आते हैं। क्वाड्रेट मेथड है क्या? क्वाड्रेट मेथड स्क्वायर सैंपल एरिया है, डिफरेंट साइज़ के स्क्वायर सैंपल एरियाज़ को यूज़ किया जाता है किसी भी रीजन के अंदर प्लांट कम्युनिटीज़ की का नंबर काउंट करने के लिए, या किसी सेम स्पीशी के अंदर सैम्पलिंग के लिए यूज़ किया जाता है ताकि उसमें से एनालिटिकल एनालिसिस किया जा सके उस कम्युनिटी के अंदर, और उसके डिफरेंट फीचर्स रिगार्डिंग डिफरेंट कम्युनिटीज से कंपैरिजन में जो हैं उनको कंडक्ट किया जा सकता है। तो ये इसकी एग्जांपल है। एक स्टूडेंट डाटा कलेक्ट कर रहा है, क्वाड्रेट मेथड को यूज़ करते हैं। उसने क्वाड्रेट को एक ग्रास फील्ड के ऊपर स्प्रेड किया हुआ और डिफरेंट टाइप के प्लांट्स की ऑब्जर्वेशन ले रहा है। क्वाड्रेट मेथड में नेक्स्ट पोजीशन ऑफ क्वाड्रेट जो है उसे कहाँ पे प्लेस करना है, किस तरह प्लेस करना है, ये स्पेसिफिक एक रिक्वायरमेंट होती है सैम्पलिंग की। तो इसे दोनों वे से किया जा सकता है, रेंडमली या सिस्टमेटिक वे से। रेंडमली हम उसे थ्रो करेंगे डिफरेंट एरियाज़ के अंदर और प्लेस करके उसको देख सकते हैं विदाउट एनी डिस्टिंक्शन किसी साइड की, वाइल जो उसमें ट्रांसेक्ट लाइन वगैरह ड्रॉ करके उसके ऊपर डिफरेंट इंटरवल पे ट्रांसेक्ट लाइन के ऊपर हम उसकी सैम्पलिंग कर सकते हैं। तो क्वाड्रेट को दोनों वे से, रेंडमली और सिस्टमेटिक वे से यूज़ किया जा सकता है। साइज ऑफ क्वाड्रेट्स डिफरेंट टाइप, जैसे शुरू में फर्स्ट डेफिनेशन में डिस्कस किया है कि क्वाड्रेट्स जो होते हैं स्क्वेयर्स शेप के बॉक्सेस हैं जिनके अंदर हम आने वाली प्लांट पॉपुलेशन को काउंट करते हैं। तो इन क्वाड्रेट्स के साइज़ वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वेजिटेशन। तो हर्बेशियस जो वेजिटेशन है, सबसे पहले उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हर्बेशियस वेजिटेशन के लिए जो क्वाड्रेट्स यूज़ होते हैं उनका साइज़ 1 मीटर बाय 1 मीटर होता है, क्योंकि स्मॉल प्लांट्स होते हैं तो उनको 1 मीटर बाय 1 मीटर में स्टडी करते हैं, और उसके अंदर जो स्मॉल स्केयर्स होते हैं वो 10 सेंटीमीटर अपार्ट होते हैं। तो ये स्मॉल वेजिटेशन को काउंट करने के लिए हम ये वाला स्क्वायर मेथड यूज़ करते हैं। वाइल अगर हमें श्रब्स को काउंट करना है, श्रब्स की वेजिटेशन को काउंट करना है, तो उसके लिए जो क्वाड्रेट यूज़ होगा वो 5 मीटर बाय 5 मीटर के साइज़ का हम यूज़ करते हैं। वाइल अगर ट्री स्पीशीज़ हैं, क्योंकि ये लार्जर होती हैं, इनका एरिया बड़ा होता है, तो इनके लिए 20 मीटर बाय 20 मीटर का क्वाड्रेट यूज़ किया जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप के साइज़ हैं क्वाड्रेट के जो हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी एरिया के अंदर वेजिटेशन को स्टडी करने के लिए। लेकिन जब भी हम सैम्पलिंग ले रहे होते हैं तो सिंपल एक क्वाड्रेट को हम एक जगह पे क्वाड्रेट को प्लेस करके हम सैम्पलिंग नहीं करते, बल्कि मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर उसी क्वाड्रेट को प्लेस करके सैम्पलिंग ली जाती है ताकि हमें उस एरिया के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल सके। इसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ है टाइप्स ऑफ क्वाड्रेट्स क्या होते हैं, किस तरह हम उसकी क्वाड्रेट मेथड को किस तरह यूज़ करते हैं। उसकी टाइप्स में सबसे पहले आ जाता है लिस्ट क्वाड्रेट मेथड। तो इस मेथड में हम जो किसी भी रीजन के अंदर जब हम स्टडी करने जाते हैं तो हम सिंपल प्लांट्स की स्पीशीज़ की लिस्ट बनाते हैं कि इसमें ये वाली स्पीशीज़ मौजूद हैं, उनका नंबर नहीं ऐड करते, सिर्फ स्पीशीज़ की लिस्ट बनाई जाती है। अगर उसमें 10 डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ हैं तो सिर्फ उनके नाम्स की लिस्ट बनाई जाएगी कि ये 10 उसमें मौजूद हैं, 5 हैं तो 5 होंगी। जितनी भी स्पीशीज़ क्वाड्रेट के अंदर आएंगी उनको हम सिर्फ उनकी लिस्ट बनाते हैं इसमें। सेकंड इसमें हमारे पास आ जाता है लिस्ट कोर्ट मेथड। इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट क्रिएट करते हैं, जो भी स्पीशीज़ अवेलेबल हैं उनको हम उनकी लिस्ट क्रिएट कर लेंगे, और उसके बाद हर एक स्पीशी के अंदर जो इंडिविजुअल्स मौजूद हैं उनका नंबर भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। सो इसमें हम नंबर भी काउंट करते हैं कि कितना नंबर मौजूद है हर स्पीशी के ऑर्गेनिजम्स का विद इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ अ क्वाड्रेट। तो ये इसमें एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन इस टाइप में ऐड हो जाती है। थर्ड टाइप जो इसमें आती है वो चार्ट क्वाड्रेट मेथड है। इस मेथड में जो स्पीशीज़ हमें मिलती हैं उनका हम चार्ट के ऊपर लेआउट क्रिएट करते होते हैं, चार्ट पेपर्स के ऊपर। इसमें जैसे हमारे पास ब्रांचेस हैं, उनका स्प्रेड कितना है, किस एरिया तक स्प्रेड हो रही है, किस तरह वो स्प्रेड कर रही हैं, उनके नीचे के वो कौन सी स्पीशीज़ हैं,
और टर्फ ग्रासेस का स्प्रेड किस तरह है, उसमें और कौन से स्पीशीज़ मौजूद हैं, तो उन्हें हम चार्ट पेपर पे ड्रॉ करते हैं, जो लेटर ऑन स्टडी करने में हेल्प करता है कि इन प्लांट कम्युनिटीज़ में चेंजेस कौन से आते हैं। तो वो चार्ट डाटा जो होता है हम एज अ पिक्टोरियल के तौर पे रख लेते हैं। नेक्स्ट टाइम उस चार्ट के ऊपर बनने वाली पिक्चर जो है उसको हम कंपेयर कर लेते हैं आने वाले टाइम पे कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो इसके एडवांस फॉर्म आजकल जो अवेलेबल है वो पिक्टोरियल कोऑर्डिनेट्स हैं कि हम डायरेक्टली पिक्चर कैप्चर कर लेते हैं, फोटोग्राफ, उन फोटोग्राफ को सेव रख लेते हैं। तो ओल्डर मेथड में चार्ट के ऊपर उसकी ड्राइंग बनाई जाती थी एरिया की कि कौन कौन स्पीशीज़ किस किस लोकेशन में मौजूद हैं यूनिट एरिया के अंदर, तो उसे चार्ट कोऑर्डिनेट मेथड कहा जाता था। लेकिन इसके लिए कोऑर्डिनेट से पहले आप डाटा लेंगे और उसके बाद उस कोऑर्डिनेट के अंदर आने वाली स्पीशीज़ को चार्ट के ऊपर ड्रॉ करेंगे। लास्ट टाइप इसमें आती है क्लिप कोऑर्डिनेट मेथड। क्लिप कोऑर्डिनेट मेथड में जब हमें प्लांट्स का बायोमास या वेट मेजर करना हो तो उस वक्त हम क्लिप कोऑर्डिनेट मेथड यूज़ करते हैं। कोऑर्डिनेट्स को प्लेस करने के बाद जो स्पीशीज़ आती हैं, जितने भी इंडिविजुअल मौजूद हैं, उनको अपरूट किया जाता है। कंप्लीट प्लांट को अपरूट करने के बाद उसमें से स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स को, इंडिविजुअल को अपरूट करने के बाद उनको उनके फ्रेश और ड्राई वेट्स लिए जाते हैं। तो ये क्लिप कोऑर्डिनेट मेथड कहलाता है। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स के बाद हम मूव करेंगे सिलेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स के बाद। तो हमने कोऑर्डिनेटिक मेथड्स को सिलेक्ट कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या मेथडोलॉजीज अडॉप्ट हो सकती हैं। सबसे पहले मेथड 1 आता है जिसमें हम उस एरिया का कलेक्ट और प्रिपेयर अ मैप ऑफ एन एरिया अंडर स्टडी। उस एरिया का हम मैप क्रिएट करते हैं और मैपिंग में आपको पता है कि मैप क्रिएट करते हुए हम उसमें किसी भी रीजन को इमेजिनरी लाइंस में डिवाइड करते हैं। तो इस तरह जिस एरिया का हम मैप कर रहे होंगे क्रिएट, उसकी हम वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करेंगे। पहले वर्टिकल लाइंस एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे ड्रॉ करने के बाद उतने ही डिस्टेंस पे हम उसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह डिफरेंट टाइप की वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करेंगे। उसके अंदर आपको छोटी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस नज़र आ रही हैं। तो मेजर जो लाइंस होंगी उसको आप, अगर एरिया बहुत बड़ा है तो उसकी माइनर लाइंस को स्टडी करेंगे, अगर एरिया छोटा है तो उसकी मेजर लाइंस जो होंगी, जैसे इसमें ये बड़ी डार्क मेजर लाइंस हैं और उनके अंदर माइनर डिम कलर की लाइंस हैं। सो आपने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है और हर एक लाइन को एक नंबर देना है। सपोज ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3 4 है और इस तरह ये वाली लाइन 1 2 3 4। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिफरेंट लाइंस हैं। इनको आपने क्या करना है कि हर एक लाइन का जो नंबर है उसे सेपरेट शीट पे लिखना है। वर्टिकल के लिए अलहदा पर्चियाँ बनानी, इस मेथड में हम ड्रॉ निकालते हैं, पर्चियाँ बनाते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस को अलहदा पर्चियों पे लिख लेना है जो उनके नंबर्स हैं, और वर्टिकल लाइंस के नंबर्स अलहदा पर्चियों पे ले लेने हैं। उसके बाद हमने ड्रॉ लेना है, जो जो उसमें से आती जाएगी उसको हम नोट कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हॉरिजॉन्टल की पर्ची निकालेंगे तो उस पर सपोज कोई नंबर आ जाता है, उसके ऊपर लाइन नंबर 2 आ जाती है। और इस तरह हम वर्टिकल लाइन जब निकालते हैं तो वर्टिकल लाइन के ऊपर जो होगा वो उसके ऊपर आ जाता है, उसके ऊपर नंबर 3 आ जाता है, लाइन नंबर 3 आ जाता है। जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि हम इसमें से पर्ची निकालते हैं तो वर्टिकल लाइन नंबर 2 और हॉरिजॉन्टल लाइन नंबर 3 आ गया। तो इन दोनों लाइन से जहाँ पे क्रॉस करना है उस एरिया का हम डाटा लेंगे, फिर दोबारा पर्ची निकालेंगे और देखेंगे सेकंड सैंपल के लिए कहाँ से सैंपल हमने लेना है। तो जैसे इसमें नज़र आ रहा है कि सेकंड सैंपल के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन नंबर 5 की पर्ची निकलेगी, तो और उसके साथ दूसरी पर्ची जब वर्टिकल से निकालेंगे तो 3 निकल आई है, तो उसको मार्क करके उस एरिया का डाटा लेना है। सो विद इन अ क्वाड्रेट को प्लेस करने के बाद आप या किसी एरिया का लार्जर एरिया का जब मैप बनाया हुआ है तो उसमें से डाटा आपने कलेक्ट कैसे करना है, उसके लिए आप ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करके उनकी पर्चियाँ निकालते हो और जहाँ पे वो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं उस रीजन का आप डाटा लेते हो। ये क्रॉस पॉइंट्स हैं, यहाँ लाइंस क्रॉस हो रही हैं जो पर्ची मेथड से हैं, तो उनका डाटा लिया जाएगा। उसके बाद सेकंड इसमें आ जाता है जो मेथड है, थ्रो अ स्टिक ओवर योर शोल्डर एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वेजिटेशन। अब आपने कोऑर्डिनेट कहाँ कहाँ प्लेस करके डाटा लेना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक स्टिक पकड़ोगे और विदाउट एनी चॉइस आप किसी भी एरिया के अंदर दाखिल होगे। इसे ब्लाइंड फोल्डेड एंट्री कहते हैं। ब्लाइंड फोल्डेड एंट्री करने के बाद आपने स्टिक को ज़ोर से दूर फेंकना, अपनी बॉडी से, अपने शोल्डर के ऊपर से फेंकना है ताकि वो दूर तक जाए। जहाँ जहाँ स्टिक गिरेगी
मुख्तलिफ डायरेक्शन में आप स्टिक्स फेंकोगे तो जहाँ जहाँ स्टिक गिरेगी वहाँ से आपने डाटा कलेक्ट करना है। तो ये रेंडमली आपकी थ्रो आपने सिलेक्टेड नहीं की होगी कि आपका निशाना उसी जगह पे जाएगा जहाँ आप डाटा लेना चाह रहे हो। ये रेंडमली फेंकने से जहाँ पे ये स्टिक गिरेगी वहाँ पे कोऑर्डिनेट आप प्लेस करोगे, कोऑर्डिनेट प्लेस करके आप डाटा कलेक्ट करोगे। सपोज कि पहली स्टिक उसने फेंकी है तो यहाँ जाके गिरी है तो यहाँ का डाटा ले लेंगे, दूसरी स्टिक उसने फेंकी तो इस जगह गिरी है तो उस जगह का डाटा ले लेंगे। तो जहाँ स्टिक गिरेगी उस जगह पे कोऑर्डिनेट प्लेस किया जाएगा और वहाँ का डाटा कलेक्ट किया जाएगा। मैं फिर रिपीट कर दूंगा कि सिलेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट में मेथड 1 में हमने डिस्कस किया है कि उस एरिया का हमने एक मैप ड्रॉ करना है और उसकी हॉरिजॉन्टल, उस मैप को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में डिवाइड कर देना है। उन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस के नंबर्स जो हैं वो लिख के हमने पर्चियाँ बना लेनी है। वर्टिकल के लिए सेपरेट पर्चियाँ बनानी है, हॉरिजॉन्टल के लिए सेपरेट पर्चियाँ बनानी है। और उसके बाद ड्रॉ मेथड से बारी बारी पर्ची हर एक की निकालेंगे। जो हॉरिजॉन्टल की पर्चियाँ होंगी उनको अलहदा हमने बीकर में रखेंगे या किसी अलहदा बर्तन में रखेंगे या अलहदा टोकरी में रखेंगे, जबकि वर्टिकल की अलहदा होंगी। तो हर एक में से, दोनों में से एक एक पर्ची एट अ टाइम निकाली जाएगी और जहाँ पे उससे आने वाली लाइंस एक दूसरे को ट्रांसलेट कर रही होंगी उस जगह का हम डाटा लेंगे। सेकेंड मेथड जो आज हमने डिस्कस किया है वो मेथड है थ्रो अ स्टिक ओवर योर शोल्डर एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वेजिटेशन। तो ब्लाइंड फोल्डेडली आपने एरिया में दाखिल होना है, किसी भी साइड से आप उस एरिया के अंदर जहाँ का डाटा लेने जा रहे हो एंटर होगे और मुख्तलिफ डायरेक्शन में आप स्टिक्स को फेंकोगे। तो स्टिक्स फेंकने के बाद आपको जहाँ जहाँ उन स्टिक्स प्लेस होंगी वहाँ जाके अपने कोऑर्डिनेट प्लेस करके तो डाटा अपना कलेक्ट करोगे। तो इस तरह करके ये मेथडोलॉजी अडॉप्ट की जाती है डाटा कलेक्शन की डिफरेंट एरियाज़ के अंदर डिफरेंट टाइप के वेजिटेशन को काउंट करने के लिए। तो ये हमारा टॉपिक जो है आज यहाँ पे एंड हो गया। इसकी हमने टाइप्स पढ़ ली हैं, इससे कैसे आपने कोऑर्डिनेट को सिलेक्ट करना है, कोऑर्डिनेट मेथड होता क्या है। लेटर ऑन जो भी इसके बारे में डिस्कशन आप ग्रुप में कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग ज़रूर ग्रुप में कीजिएगा। बेस्ट विशेस फॉर योर मिड टर्म एग्ज़ाम।